कहानी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया नदी के किनारे की है, जहां मगरमच्छ रहते हैं। केट और साथी मछलियां पकड़ने आए थे और तभी सौम्या जब कैमरा लेकर शूट कर रही थी, अचानक लेंस में कुछ दिखा, पर उसे स्पष्ट देखने से पहले ही डिंगी पलट गई। एडम ने शक किया कि मगरमच्छ का हमला हो सकता है और उसने केट को पेड़ चढ़कर बचने को कहा। वह खुद पानी में वापस जाकर अपने लापता साथियों को ढूंढने लगा, पर कोशिश करने के बावजूद उसे किसी का भी निशान नहीं दिखाई दिया। इस दौरान पेड़ पर चढ़ी केट ने भयावह रूप से देखा कि कप्तान माइक पानी में तैर रहा था, जो स्पष्ट रूप से मृत था, और उसके पास एक विशाल मगरमच्छ था जो एडम की ओर बढ़ रहा था। इस बीच नाव के नीचे फंसी सौम्या ने कुछ संघर्ष के बाद पानी की सतह पर आ गई। पेड़ पर बैठे केट ने यह देखा और उसे पानी से दूर रहने के लिए चिल्लाया। मगरमच्छ ने दिशा बदल ली और तेजी से सौम्या की ओर बढ़ने लगा। सौम्या ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए किनारा पकड़ा और अंततः आखिरी पल में वह नाव पर चढ़ने में सफल रही। पर अभी तक उसने चैन की सांस भी नहीं ली थी कि पानी के अंदर का मगरमच्छ छोटे नाव को जोर से मारने लगा, जिससे नाव जोर जोर से हिलने लगी। इस मुश्किल घड़ी में एडम ने पानी पर जोर से चप्पू मारना शुरू किया ताकि मगरमच्छ को भटका सके। सौभाग्यवश यह तरकीब काम आई और मगरमच्छ ने हमला रोक दिया। पानी शांत था, पर कोई नहीं जानता था कि मगरमच्छ वहां है या नहीं। सौम्या ने डर पर काबू पाया और पानी में हाथ डालकर उस रस्सी पर पकड़ बनाने की कोशिश की। सौम्या ने हिम्मत करके रस्सी खींची और उसे सफलतापूर्वक फेंका। एडम ने रस्सी पकड़ी, लेकिन नाव स्थान पर अडिग थी। लगता था नाव नीचे किसी चीज से फंसी हुई थी। ऐसे में एडम ने पानी में उतरने का साहसिक निर्णय लिया। इस बार सौम्या पेड़ तक बचकर पहुंच गई। तीनों कुछ समय के लिए सुरक्षित थे, पर उस सुनसान जगह से निकलने का मार्ग अनजाना था। अब एकमात्र उपाय यह था कि नाव को उलटाकर रवाना हो जाए। इसमें जोखिम था, क्योंकि अगर मगरमच्छ आकर्षित हो गया तो उन पर खतरा मंडराने लगेगा। इंतजार और तनाव के बावजूद एडम ने निश्चय किया और नाव पास लाने को तैयार हो गए। पानी चुप था, पर एडम संभावित खतरे से वाकिफ थे, इसीलिए सतर्कता से हर कदम उठाया। मगरमच्छ छिपा है। अंततः वह सफलतापूर्वक नाव के पास आ गया। हालांकि उसने जब नाव को पलटने का प्रयत्न किया, उसे लगा कि नाव कस के पकड़ी गई थी, उसकी कठिन परिश्रम के बावजूद। इस क्षण में एडम ने पानी में डुबकी लगाई। नाव को अंदर से पलटने को तैयार था। पतवार ने पानी में बाईं और दाईं जोर से हिलाया, पर एडम सतह पर नहीं आया। केट पेड़ पर इतनी चिंतित हो गई कि वह नाव में पलट गई और तभी एडम सतह पर प्रकट हुआ। बस जब उन्होंने सोचा कि वे राहत की सांस ले सकते हैं, तो कुछ और भयानक हुआ। इस प्रकार मगरमच्छ आदम के साथ सतह पर आया। इस दर्शनीय स्थल को देख केट ने दुख से रोना शुरू कर दिया। मगरमच्छ जल्दी से पानी में डूब गया और निशान छोड़े बिना गायब हो गया। एडम के बिना दोनों पेड़ पर असहाय बैठे, अनजान कि क्या करें। नाव को शांति से तैरते हुए देखते हुए केट अभी भी अनिच्छुक थी। आखिरकार नाव उनके बचने का एकमात्र तरीका थी और एडम की मेहनत यूं व्यर्थ नहीं जा सकती थी। इसलिए उसने साहस जुटाया और पेड़ पर रस्सी खींचने की कोशिश की, पर कभी नहीं सोचा था कि ऊंचाई से मगरमच्छ कूद सकता है और उन पर हमला कर सकता है। डर के मारे दोनों पीले पड़ गए। मगरमच्छ का हमला चूकने पर वह फिर से पानी में डूब गया। जब पानी फिर से शांत हो गया तो दोनों अभी भी डरे हुए थे। रात का अंधेरा घिर आया और उन्होंने पेड़ पर लंबी रात बिताई। सुबह उठकर उन्होंने नाव को धारा के साथ दूर बहते देखा और उनकी पकड़ से परे था। जीवित रहने की इच्छा ने उनके भय पर विजय पाई और वे ठिठुरते हुए पेड़ से नीचे आए, छिपे हुए खतरे से डरते हुए, पर यह वाकई में खेदजनक था। केट और जियाओमी, जो अब भी पानी में उतरे थे, मगरमच्छ से टकरा गए। दोनों भयभीत होकर भागे और मगरमच्छ ने केट की जांघ को काट लिया और पानी के नीचे खींचा। केट घबराई, पर उसने सोचा कि सब खत्म हो गया। पर अपेक्षा के विरुद्ध केट ने सतह पे जाने का संघर्ष किया। यह देख शाओमे ने उसे मजबूती से पकड़ा और उसे वापस खींचने की पूरी कोशिश की। दोनों ऊपर चढ़ गए और आखिरकार बच गए। केट की जांघ में घाव देख शाओमी ने फटाफट कपड़ा फाड़ पट्टी बांधी। इस वक्त केट अधिक खून बहने से पीली पड़ गई थी। शाओमी समझती थी कि देरी जानलेवा हो सकती है। वक्त न गंवाते हुए उसने गहरी सांस ली और बिना डरे पानी में कूद पड़ी। छोटी नाव की दिशा में तैरने लगी। मेहनत से जब वह नाव पर पहुंचा तो देखा कि इंजन खराब था। उस समय पानी में कुछ हरकत हुई और एक मगरमच्छ नाव पर आ चढ़ा। शाओमी तब वहां से भागने लगा।
लेकिन पानी में मगरमच्छ से कैसे आगे निकले? जल्द ही मगरमच्छ ने उसे दबोच लिया। फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह जब होश में आया तो पाया कि वह कीचड़ और खून से लथपथ किनारे पर था और पास में ही एक साथी का शव पड़ा था। स्पष्ट था कि यह मगरमच्छ का भोजन स्थल था और वो भी शिकार बनते बनते बचा। तब श्याओमी ने शव के पास एक पिस्तौल पाई, जिसे उसने उठा लिया। जांचने पर पता चला कि पिस्तौल में कीचड़ घुस चुका था और वो काम नहीं कर रही थी। उसने तुरंत उसे साफ किया और मगरमच्छ से मुकाबला करने को तैयार हुआ, मगर वह चतुर मगर पानी के नीचे छिपा रहा और नहीं दिखा। जैसे ही श्याओमी उठा, मगरमच्छ पीछे से निकल आया और श्याओमी बंदूक चलाए बगैर ही भागा, मगर वह उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे लगा था। उस समय श्याओमी रुककर चारों तरफ बंदूक उठाकर देखने लगा, पर उसे सिर्फ सुनसान पानी की सतह नजर आई। मगरमच्छ का कहीं पता नहीं था। श्याओमी जब सख्त तनाव में था, तभी अचानक मगरमच्छ आया और उसका हाथ, जिसमें बंदूक थी, काट लिया। श्याओमी ने अनायास ही ट्रिगर दबाया और तुरंत मगरमच्छ के सिर में गोली मार दी। अंततः उसने इस विशाल जीव को मार गिराया। जब श्याओमी थकान से चूर होकर वापस पेड़ के पास पहुंचा, तो देखा कि अत्यधिक खून बहने से केट ने दम तोड़ दिया। फिल्म के अंत में श्याओमी अकेले छोटी नाव में केट के शव को लेकर वहां से चला गया।